हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक है आर्टिकल्स। मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको जैसे पहले ही पता है, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल जो निर्धारित है, इनडेफिनेट आर्टिकल जो भी निर्धारित नहीं है। तो ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा रूल जो हम आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था वो ये था कि मैडम हम वावल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होते थे उनके साथ एन का प्रयोग होता था। ठीक है जी, मान लिया हमारे 5 वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 वावल्स हैं। जहां पर भी हमें कोई भी वर्ड दिखे जो इन वावल्स के साथ स्टार्ट होता था तो उसके साथ हम एन का प्रयोग कर देते थे। ये हमारा रूल जो है मैडम बिल्कुल फिक्स है, पक्का है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ बिल्कुल पक्का है, मैं भी मान लेती हूँ ये पक्का है। तो मैंने यहाँ पर 3 वर्ड लिखे हैं आपके लिए, 3 वर्ड्स हैं। मैं पूछूंगी आपसे कि हम यूनिट के सामने क्या लगाएंगे। मैडम सीधी सी बात है, ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा, क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है भाई। ठीक है, ये एन आएगा। ठीक है, यूएस से मैडम अगेन ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट होता है तो इसके सामने एन आ जाएगा। बॉय, मैडम ये वॉवल नहीं है, ये इन 5 में से नहीं है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ओके ठीक है, लेकिन मैं अब आपको कहती हूँ कि जो आपने मुझे ये आंसर दिए कि यूनिट जो यू से शुरू हो रहा है तो इसमें एन आएगा, और यूएस से जो यू से शुरू हो रहा है यहाँ एन आएगा, तो मैं बोलती हूँ कि ये गलत है। अब आप कहोगे कि मैडम ऐसे कैसे गलत है, अभी तो आपने बताया था कि ए, ई, आई, यू से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ एन का प्रयोग होगा। तो बेटे अब मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्ट बात कि ए, ई, आई, ओ, यू सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं देखना है, आपको जाना है साउंड पर। साउंड यानी ध्वनि, आवाज कौन सी निकल रही है। ए, ई, आई, ओ, यू हिंदी में अगर तुम देखोगे तो ए, अ, ई, उ, ये अगर साउंड आ रहे हैं तो ओ, ये साउंड अगर आ रहे हैं तो हम एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं। वर्ड चाहे यू से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, आई से स्टार्ट हो या ई से स्टार्ट हो। अब देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, एम्प्लॉई, ई, एम, पी, एल, ओ, वाई, ई, एम्प्लॉई। ये ई से शुरू हो रहा है, ठीक है, ई से शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि इसको हिंदी में लिखकर देख लो पहले। ये ब्लाइंडली ये मत सोचो कि एक ई मैडम वावल से शुरू हो रहा है तो मैं फटाफट एन लगा दूं, नहीं, पहले इसको हिंदी में लिख के देख लो। हिंदी में एम्प्लॉय को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एम्प्लॉय, यानी ई से शुरू हो रहा है। और मैंने भी आपको बताया था कि ये रहा ई, ये रहा ई, छोटा ई बड़ा ई, इससे स्टार्ट हो रहा है तो इसके सामने एन आएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब यूनिट का ही एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा था, यूनिट स्टार्ट तो यू से हो रहा है, लेकिन आवाज कैसी आ रही है, लिख के देखो इसको, यूनिट, यू। और इसमें से कोई वर्ड है कोई वर्ड नहीं है ना, तो इसके सामने एन नहीं लगेगा, और अगर आप लगाओगे तो गलत होगा। अब देख लेते हैं अम्ब्रेला, यू, एम, बी, आर, ई, डबल, एल, ए, अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लिखने में देखो भाई, अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ मैडम ये रहा अ, तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो बेटा जब भी एन का प्रयोग आप करते हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि उस वर्ड को आप पहले हिंदी में लिख के देख लें। अगर वो हिंदी में लिखने में इन शब्दों से शुरू हो रहा है तो एन का प्रयोग होगा, अदरवाइज ए का प्रयोग होगा। ये तो हो गया ए और एन का प्रयोग। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पर, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आर्टिकल है द। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि मैडम आप साउंड की बात कर रही थी, तो कई बार हमने देखा है कि टीचर कभी तो द बुलाती है और कभी डी बुलाती है, तो इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो जब अगर तुम्हारी मैडम द बुलाती है तो इसका मतलब वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। और अगर आपकी मैडम दी बुलाती है, दी लगाती है, तो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया था, एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये ई से शुरू हो रहा था, ई से शुरू हो रहा था, तो इसके सामने अगर मैं द लगाऊंगी तो मैं द नहीं बोलूंगी, दी बोलूंगी, क्योंकि ये वॉवल है और साउंड भी वॉवल का ही आ रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, दी हमें तब बुलाना है जब कोई शब्द जो वॉवल से शुरू हो और आवाज भी वॉवल की ही हो, तो हम दी लगाएंगे, अदरवाइज हम द बुलाएंगे। अब तुम्हारे चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो, तो एडवेंचर ए, तो दी एडवेंचर ऑफ टोटो बोलूं या द एडवेंचर ऑफ टोटो बोलूं? सोच के बताओ। एडवेंचर अ से शुरू हो रहा है और वर्ड भी ए से शुरू हो रहा है, एडवेंचर, तो मैं क्या बोलूंगी? द एडवेंचर, दी एडवेंचर ऑफ टोटो। तो ये है वॉवल का प्रयोग बोलते हुए। अब आ जाते हैं कि द का प्रयोग करते कहाँ है। सबसे पहले तो हम पहला रूल द का, द इसलिए इम्पोर्टेंट है या दी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग इंग्लिश में सबसे ज्यादा होता है, और अगर हमें नहीं पता कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक चलो एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें इस बात को समझाऊंगी। पहला रूल ये है कि जिन वस्तुओं को हम पहले से जानते हैं उनके लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसी वस्तु? जैसे कि मैं आपको कहूँ ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, मैंने द लगाया, द क्यों लगाया मैडम? ओपन द डोर, ओपन द विंडो, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? ओपन विंडो, ओपन डोर, कभी सुना है ऐसे? क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमें विंडो के बारे में पहले से जानकारी है, दरवाजे के बारे में हम पहले से जानते हैं। अगर मैं कहूँ ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर बुक, तुम अपनी किताब ले आओ, यहाँ तो द नहीं लगा, यहाँ तो द नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि ब्रिंग योर बुक, अभी ये बुक हमें पता नहीं है कि कौन सी है, आपकी है या मेरी है या कौन से सब्जेक्ट की है। ब्रिंग योर बुक हुआ है, ठीक है, क्लियर है? ब्रिंग द मैथ्स बुक, अब मुझे पता है कि मैं मैथ की बुक मंगवा रही हूँ, तब मैंने द लगा दिया, क्लियर हो गया, ठीक है, पहले से जानते हैं। दूसरी बात, सपोज मेरे पास एक ये मार्कर है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, तो मैं कहूंगी आई हैव अ पेन, दिस पेन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो तुम बोलोगे यस यू आर टॉकिंग अबाउट द पेन, अबाउट द पेन। अब बात कर रही थी पेन के बारे में, अबाउट द पेन, कौन सा पेन? स्पेशल पेन। पेन स्पेशल कैसे हो गया? क्योंकि ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। तब ऐसी स्पेशल वस्तुओं के लिए जो बहुत स्पेशल होती हैं, जो हमें किसी के द्वारा गिफ्ट दी जाती हैं या दुनिया में अपने आप में विचित्र है और अनोखी है, एक ही है, उनके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि आई हैव अ पेन, आई लाइक द पेन। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना बेटा। मैं कह रही हूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, यहाँ तो मैंने द नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि एक पेन है, पेन नॉर्मल पेन है, उसके लिए मैं द नहीं लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आई लाइक द पेन, यहाँ पर मैंने पेन के साथ द लगा दिया। अब द क्यों आ गया? क्योंकि बहुत स्पेशल पेन है, मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट दिया था या मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये बहुत स्पेशल है, इसलिए मैंने द लगा दिया। ऐसे ही जब हम स्कूल जाते हैं, तो हम बोलते हैं आई एम गोइंग स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। हम ये नहीं कहते आई एम गोइंग टू द स्कूल। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम डेली स्कूल जाते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स स्कूल में आते हैं तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल टूडे। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल कारण से आ रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, आपकी फीस देने आ रहे हैं, हेडमास्टर से मिलने आ रहे हैं, टीचर से मिलने आ रहे हैं, या आपको खाना देने आ रहे हैं। अगर वो आते हैं तो स्पेशल हो जाता है, हम जा रहे हैं तो नॉर्मल है। ऐसे ही जब हम सिनेमा के लिए जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो सभी जाते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो हम वी आर गोइंग टू सिनेमा, वी आर गोइंग टू द सिनेमा हम नहीं करते। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। दूसरी, ये मैंने आपको बता दिया कि जो चीज हम पहले से जानते हैं। दूसरा, जो चीज बहुत स्पेशल होती है उनके साथ द का इस्तेमाल होता है। तीसरा, जो अपने आप में यूनिक है,
मतलब दूसरी है ही नहीं, जैसे ताजमहल, ओहो दूसरा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी एक ही है, धरती एक है, दूसरी धरती है ही नहीं। सूरज हमारे लिए तो भाई सूरज एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो ऐसी यूनिक चीजों के लिए जो कि अपने आप में विचित्र है, यूनिक है, स्पेशल है, उनके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हुए अब मैं आती हूँ चौथी बात पर, रिवर्स। जितनी भी हमारी नदियां हैं, सभी नदियां बहुत स्पेशल हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं। ये मान के चलो कि रिवर के नाम के साथ ही क्यों लगाना है, तो एक लिंक बना लो कि सभी नदियां हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, हम अपनी नदी नालों की पूजा करते हैं, इसलिए उनके नाम के हम उनको स्पेशल बना देते हैं, और स्पेशल बनाने के लिए द लगा देते हैं। तो ये हो गया रिवर का। ऐसे ही माउंटेन्स के साथ पर्वत, हम इंडियन लोग जो हैं, हमारे जो पूरी प्रकृति है, हम पेड़ पौधों की और इन सब की पूजा करते हैं, पर्वतों की भी पूजा करते हैं। ये एक लिंक बना लो, ये एक याद करने के लिए एक इसको जोड़ लो कि इन सब की हम पूजा करते हैं, इसलिए ये बहुत स्पेशल है, और स्पेशल है तो इनके नाम के साथ द लगेगा। ठीक है, हो गया स्पेशल। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर। जितने भी न्यूज़पेपर आप देखते हो, उस न्यूज़पेपर के नाम के साथ, हिंदी में नहीं, इंग्लिश की बात हो रही है भाई, इंग्लिश के आर्टिकल पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सब के नाम के साथ द लगता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो न्यूज़पेपर के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारी होली बुक्स हैं, छठा रूल है, जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, होली बुक्स कौन सी होती हैं, गीता, रामायण, महाभारत, इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, और अगला रूल, 7th रूल ये है कि जब हम किसी एक नाम के साथ उसकी पूरी जाति को संबोधन करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ शेर बहुत बहादुर जानवर है, तो यहाँ मैं एक शेर की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं ओवरऑल सभी जितने भी शेर हैं उनकी बात कर रही हूँ, शेर की पूरी जाति की बात कर रही हूँ, उसकी पूरी जात की बात कर रही हूँ कि शेर बहुत बहादुर जानवर होता है। तो ऐसे में जिसको हम कभी कभी कलेक्टिव नाउन भी बोल लेते हैं, वैसे जोड़ना मत इस चीज को, कलेक्टिव नाउन भी बोल लेते हैं, तो ऐसे में जब हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसकी पूरी प्रजाति को दर्शाने के लिए, तो उसके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गाय, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काव, लेकिन जब हम काव का ऐसे लिखते हैं तो द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक गाय की बात नहीं कर रहे, हम गाय की संपूर्ण प्रजाति की बात कर रहे हैं कि गाय हमारी माता है, वो हमें दूध देती है, तो इसमें द का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया द का प्रयोग। लेकिन अब मैं एक नई बात आपको बताऊंगी, एक और प्रयोग मैं आपको बताती हूँ द का प्रयोग। जब हमें किसी वस्तु की मात्रा निर्धारित करनी हो, मात्रा कैसे निर्धारित करनी हो, जैसे हम तेल बेचते हैं या हम दूध लेते हैं, तो जब हम किसी वस्तु की मात्रा को निर्धारित करना हो तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो मैं बोल देती हूँ द ऑयल इज 5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑयल की मात्रा को निर्धारित किया है, तो इसलिए ऑयल के सामने हमें द का प्रयोग किया है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। आई एम वॉचिंग द टीवी, ठीक है, आई एम लिसनिंग द रेडियो। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी हमारी होती हैं, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, द का किसी भी पद से पहले, पद यानी डेजिग्नेशन, किसी भी व्यक्ति का जो डेजिग्नेशन है, जो उसका पद है, उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। शी इज माई क्लास टीचर, ये हमने ऐसे बोल दिया। द टीचर, द चेयरमैन। तो चेयरमैन क्या हो गया, यहाँ पर एक पद हो गया एक व्यक्ति का कि वो चेयरमैन है, उसका एक पद है, तो इसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। फिर और एक इस्तेमाल है, वो है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का कोई वर्ड आता है, तो उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं लिखूं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। शहर में सबसे सुंदर है, तो सबसे सुंदर
सुंदर यानी सुपरलेटिव डिग्री आ गया और उससे पहले द आ गया। तो ये थे द के प्रयोग जहां हमें द का प्रयोग करना है। अब हम आ जाते हैं कि द का प्रयोग कहां कहां नहीं होगा, यानी ऐसी गलती नहीं करनी है, द का प्रयोग नहीं करना है। वो जगह देख लेते हैं जहाँ के हमें द का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले आता है भाषाओं के साथ। जितनी भी हमारी भाषाएं हैं जो हम बोलते हैं उनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम कभी ऐसे सुना है तुम्हें बोलते हैं आई एम टॉकिंग द इंग्लिश, आई एम लिसनिंग द जापानीज, आई एम लर्निंग द फ्रेंच, नहीं। तो जितनी भी भाषाएं हैं उनके साथ हमें द का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही बेटा जितनी भी कंट्रीज के नाम हैं, जितने भी देशों के नाम हैं, हम उनके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है यूएसए एंड यूएई। मार्कर कम चल रहा है। यूएसए और यूएई, इनके साथ हम द का प्रयोग कर लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों कर लेते हैं मैडम? अभी तो आपने कहा था कि कंट्रीज के साथ नहीं करते। तो बेटा इसलिए क्योंकि ये एक कंट्री नहीं है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स और छोटे छोटे कंट्रीज का या छोटे छोटे आप कह सकते हो कि जो छोटी छोटी भूमि है उनका समूह है। तो ऐसे ही यूएई है और ऐसे ही यूएसए है। यूएसए भी दो आइलैंड है, वो आपस में मिलके एक बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसके साथ द लगा देते हैं। अच्छा, अब हमें कहा नहीं लगाना है, किसी भी स्ट्रीट, किसी भी गली के नाम के साथ, जैसे जनता कॉलोनी हम बोलते हैं तो द जनता कॉलोनी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ऐसे हमें नहीं बोलना है। किसी भी किसी भी सिटी के नाम के साथ हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है जी, यहाँ पे भी नहीं होगा, कंट्रीज के नाम के साथ भी नहीं होगा, स्टेट के साथ भी नहीं होगा, सिटी के साथ भी नहीं होगा, किसी भी भाषा के साथ भी नहीं होगा। नाम के सामने हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब मैं क्या अपने आप को ये बोलूँ, द आरती नहीं, द समीर, द दीपक, द सुरेंद्र, नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। तो नाम के साथ भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो आर्टिकल्स पे। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा अनसीन पैसेज पे, और प्रिपेयर रहना। अनसीन पैसेज एक बार थोड़ी अपनी तरफ से ट्राई करके देखना। थैंक यू वेरी मच।